और अगर शुक्र आपकी हॉरोस्कोप में अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया, आप राजा हैं। हॉरोस्कोप में शुक्र दूसरे घर में है, आपको धन की कमी नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन अपने आप आएगा, रिसोर्सेज आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 50,000 रुपए भी कमाएंगे, कम कमाएंगे और उसका पूरा भोग करते हैं, आनंद करते हैं और पैसा बचा भी लेते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आईटी भी होंगे, आईएम भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, बहुत पैसा होगा मगर पैसे को बचा नहीं पाते हैं। शुक्र जब भी चौथे घर में होगा तो यहाँ पर आपकी अपने सास से अनबन रहती है। मैंने 8 में से 10 में से 7 या 8 पत्रियों में ये देखा ऐसे होते हुए। वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं अपनी सीरीज जो मैं बना रहा हूँ बेस्ट प्लेसमेंट हर प्लैनेट के बारे में, हम आज शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र क्या है? विलासिता, भोग, रिलेशनशिप्स, लव, पैसा, गाड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिद्धियां, इन सब का कारक है शुक्र। और अगर शुक्र आपकी हॉरोस्कोप में अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया, आप राजा हैं। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट, हम बात करते हैं अब शुक्र कौन से घर में बेस्ट प्लेस्ड होता है। शुक्र की 2 राशियों के अधिपति है और वो है वृषभ और तुला। ये दोनों राशियों में फर्क बहुत है। दो घरों का जो मालिक है, जो इसकी वृषभ राशि है, वो कहती है, वो बताती है पैसे के बारे में कि हमें पैसा चाहिए, विलासिता चाहिए, गाड़ी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, फैमिली को पैसा दें, इसकी शक्ति चाहिए, रिसोर्सेस को इकट्ठा करने की। जो दूसरी राशि जो है, जो उसकी मूल त्रिकोण भी है, वो है आपकी तुला राशि नंबर 7। और वो बताती है कि आप एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप बिजनेस कैसे करते हैं। क्योंकि दुनिया में जितना भी काम होता है वो सब बातचीत से होता है, नेटवर्किंग से होता है, रिलेशनशिप से होता है, और ये मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुला राशि। इन चीज़ों को तो वीनस करता ही है। इसके अलावा शुक्र अपना एकमात्र प्लैनेट है जो अपने दुश्मन के घर में जाकर उचका हो जाता है, जो कि गुरु का घर है और मीन राशि है। वहां पर शुक्र एग्जॉल्ट होता है और आखिरी चरण में एग्जॉल्ट होता है, आखिरी रेवती नक्षत्र में। बुध के वो नक्षत्र, बुध उसका अधिपति बुध है। तो वहां जब शुक्र एग्जॉल्ट होता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो आपकी बुद्धि जो है वो बुद्धा बन जाती है, मतलब आप बुद्ध समान बन जाते हैं। और दूसरा, शुक्र मीन में इसलिए एग्जॉल्ट होता है क्योंकि वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी के चरण में बैठी रहती हैं, और लक्ष्मी का काम होता है धन देना। तो यहाँ जब एग्जॉल्ट होता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी क्षमता होती है पैसा देने की। और यहाँ कहा जाता है कि जितना पैसा दोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। अब हम बात करते हैं शुक्र के बेस्ट प्लेसमेंट्स कौन से घरों में होंगे। सबसे पहला प्लेसमेंट जो है वो शुक्र का दूसरे घर में हमें दिखना चाहिए। अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र दूसरे घर में है, आपको धन की कमी नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन अपने आप आएगा, रिसोर्सेज आएंगे। ऐसे व्यक्ति, यहाँ के लोग, यहाँ के इस घर में जब भी दूसरे घर में शुक्र होगा तो लोगों को बहुत अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स म्यूजिक, क्योंकि और ऐसा म्यूजिक होगा जो कि बहुत ही लाइट, इमोशनल, बहुत ही भावुक म्यूजिक उनको पसंद आएगा। दूसरे घर में रिसोर्सेस का घर होता है, आपके पास धन आएगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें में और भी देखना पड़ती है। दूसरे घर में जब भी शुक्र होगा, यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 50,000 रुपये भी कमाएंगे, कम कमाएंगे और उसका पूरा भोग करते हैं, आनंद करते हैं और पैसा बचा भी लेते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आईटी भी होंगे, आईएम भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, बहुत पैसा होगा मगर अपना पैसे को बचा नहीं पाते हैं, विस्तार कर लेते हैं मगर संचय नहीं कर पाते। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी देखना चाहिए शुक्र जब भी दूसरे घर। अगला घर शुक्र का, जिसमें शुक्र दिग्बली होता है, स्ट्रांग होता है, वो है चौथा घर। शुक्र जब भी चौथे घर में होगा, ऐसे पुरुष के पास
2 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, पैसा होगा और इन सब चीज़ों के कमाने की प्रवृत्ति होगी। उसका घर भी बहुत सुंदर होगा। कम चीज़ें होंगी मगर अति सुंदर होता है, रिफाइंड, जिसे कहते हैं ना सोफिस्टिकेशन। लोग कहते हैं ना, मैं इसके घर में गया, हर चीज़ थी, बहुत चीज़ थी, भरी हुई थी। और कुछ लोगों के घर में जाओ, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो रिफाइंड लोग होते हैं, दे लाइक रिफाइनमेंट्स। शुक्र चौथे घर में लोग इंटीरियर डेकोरेशन, डिज़ाइन, घर को बनाना, इन सब चीज़ों में बहुत उत्तीर्ण होते हैं। शुक्र क्योंकि यहाँ चंद्रमा के घर में है, इसमें 2 चीज़ें जो है जो आदमी को ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को थोड़ा-सा निश्चय से कुछ कर सकता है, वो ये है कि शुक्र जब भी चौथे घर में होगा, तो यहाँ पर आपकी अपने सास से अनबन रहती है। मैंने 8 में से 10 में से 7 या 8 पत्रियों में ये देखा ऐसे होते हुए। मेरा जो एक्सपर्टाइज़ है वो है रिलेशनशिप्स पे और मैंने बहुत रिसर्च करी रिलेशनशिप्स पे। शुक्र जब भी चौथे घर में होता है, देश काल पात्र देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा हॉरोस्कोप्स यूएस की आती हैं, यूके की आएंगी, बाहर की जो लोग आते हैं, जब उनका शुक्र चौथे घर में होता है, तब उनसे बोलो यू हैव हैड अ रिलेशनशिप, लिव इन, ठीक है भाई, उनको कोई इशू नहीं है। वहाँ पर ऐसा ही होता है कि भाई शादी के पहले लोग साथ रहते हैं, छूट भी जाते हैं, छूटते हैं तो उसके बाद पार्टी भी करते हैं, तो उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर जब हमारे हिंदुस्तान से, भारत से लोग आते हैं, पुरुष या महिला, स्पेशली महिला जो होती है और पुरुष भी, दोनों को जब उनका शुक्र चौथे घर में होता है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई और दोस्ती करना, एक्स्ट्रा मैरिटल के मतलब आप उसको एकदम एक्सट्रीम मत ले जाइए, शादी के अलावा आपके 2 दोस्त बहुत घनिष्ठ मित्र हो, ये सब चीज़ें भी हिंदुस्तान में, भारत में टोटली एक्सेप्टेड नहीं है। तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई आप ध्यान रखो, इससे आपका प्रॉब्लम होगा। और बहुत जगह मेरे को, आई एम सो हैप्पी, आई फील सो ग्लैड जब कोई आके बताता है कि ऐसा हुआ था, मेरे को ऐसा टेम्पटिंग मिला था, मेरी चाहत बढ़ रही थी, मैं कंट्रोल कर रहा था और सर आपने बताया था तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करा एंड इट इज़ हैप्पी नाउ। इसी चीज़ को मैं बोल सकता था, या वो रेमेडी करिए, आप ये पहनिए, करोड़ों का तंत्र करिए, लाखों का मंत्र करिए, और उसको भी यही समझाता मैं, वो सोचता कि ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से हो गया। मगर असली बात ये है कि ये चीज़ एक खाली बताने से और उसको काउंसिल करने से 7 आउट ऑफ 10, 70 to 80% मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। अगला प्लेसमेंट जो शुक्र जहाँ बहुत अच्छा होता है वो है 7वां घर। शुक्र 7वां घर क्योंकि मैरिज का कारक होता है और शुक्र वहाँ पर बैठा है, एक शिव शक्ति का जो समागम होता है वो 7वें घर में होता है। वो अपने पार्टनर के साथ जितना भी बाहर जाने की कोशिश करेंगे, घूमने की कोशिश करेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे, आपस में हाथ पकड़ के चलेंगे, साथ साथ घूमेंगे, उतना ही उनकी मैरिड लाइफ अच्छा होता है। आप शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने शुक्र जो 7वें घर में उसको एक्टिवेट करते हैं और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपका रूखा स्वभाव है या आप नहीं बोल रहे हैं या आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको शुक्र 7वें घर वाला जो पार्टनर होगा उसको प्रॉब्लम होगी। शुक्र 7वां घर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र 7वें घर में आदमी बहुत हाइट्स तक जा सकता है, डिजी हाइट्स तक जा सकता है। शुक्र 7वें घर में फेम भी दिलाता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है, एंटरटेनमेंट में जाता है, क्योंकि 7वां घर होता है अपने सामने वाले आदमी का। तो सामने में तो अपना मूवीज़ हुआ, ओटीटी हुआ, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं और आपके सामने पब्लिक बैठी है, रैप गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है, पॉलिटिशियन है, इन सब के लिए शुक्र 7वें घर में एक वरदान होता है। तो शुक्र 7वें घर को बहुत अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ। बस ओनली रिलेशनशिप आपको ये याद रखना चाहिए, अपने पार्टनर की पत्री देखिए उसका क्या है और उसके हिसाब से थोड़ा सा ढल जाइएगा, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुक्र की अगली प्लेसमेंट, शुक्र 12वें घर में है। 12वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है क्योंकि ये 11वें से दूसरा है, मतलब जो आप गेन करते हैं उस गेन को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, 11वें से दूसरा है। और दूसरे घर से मतलब जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, कैसे कमाएंगे, वहाँ से 11वां। तो 12वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसा कमाया और पैसा कैसे इन्वेस्ट करा, और शुक्र धन का कारक होता है।
तो इसीलिए शुक्र जब भी 12वें घर में हो और अनएफ्लिक्टेड हो तो ये आदमी को पैसा कमाने की भी क्षमता देता है, पैसा को इन्वेस्ट करने की भी क्षमता देता है। और शुक्र जब 12वें घर में होता है, जैसे मैंने कहा, उसको अच्छे कार्यों में खर्च करने की भी क्षमता देता है। अगर शुक्र यहाँ एफ्लिक्टेड नहीं है और प्योर है तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देंगी। शुक्र 12वें घर में, शुक्र 12वां घर बेड प्लेजर्स का होता है, कंफर्ट्स का होता है। और शुक्र को तो अच्छा लगता ही है कि हर इत्र भी हो, सुगंध भी हो, फूल भी हो, मतलब वातावरण अच्छा हो। तो वो शुक्र इन सब चीज़ों को एक रिफाइंड होता है। शुक्र रिफाइनमेंट इज वीनस। हर चीज़ एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने का जो तत्व है वो शुक्र के अंदर है। शुक्र अगर किसी में से एग्जाम्पल आपको दूं कि आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा है, कुछ आदमी अपने कपल जा रहे हैं, एक आदमी बहुत जोर से मारता है, एक आदमी होता है अपने औरत को बहुत धीरे से मतलब टैप करता है, प्यार से बोलता है, तो वो शुक्र वाला आदमी है। तो शुक्र इज ऑल अबाउट रिफाइनमेंट। शुक्र 12वें घर में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप रिफाइंड हो। 12वें घर व्यय का होता है और 12वें घर का शुक्र किसी की महिला के जन्मपत्री में होगा तो आप उनकी, अगर आप वार्डरोब खोलिएगा, तरह तरह के कपड़े मिलेंगे। उनके आप बैग्स देखिएगा तो जो भी ब्रांड्स आप सोच सकते हैं, लुई विटन, गुची, और पेरिस में जो स्पेशल ब्रांड्स होते हैं, न्यूयॉर्क के जो स्पेशल ब्रांड्स होंगे, आपको सब मिलेगा। तरह तरह की आपको सैंडल, 100-150 तरीके की सैंडल्स आपको दिखने को मिलेंगी। ऐसी महिलाएं व्यय करती हैं, बहुत लग्जरी की चीज़ें खरीदती हैं और उसका भोग भी करती हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब भी शुक्र 12वें घर में होगा, उन महिलाओं के घर में भी आप जाइएगा, उनकी जो कुर्सी होगी बहुत बढ़िया होगी, शीशे बहुत होंगे, वो पूरा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम में मतलब शीशे चमक रहे हैं। आप जाइए, हर चीज़ खुलेगी, बगल में बैठने के लिए समुद्र आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर बहुत अच्छा सा बिछा होगा बैठने के लिए, समुद्र देखिए आप। मेरे को मिली ऐसी महिला जो अपना घर भी दिखाती हैं, तो उनकी कुर्सियों में भी बहुत हर चीज़ बहुत अच्छी तरह मतलब खर्च करी हुई होती है और बहुत शौक होता है इन सब चीज़ों का। और अगर किसी महिला का शुक्र 12वें घर में है तो उसे ये सब करना चाहिए, उसके घर में और धन आएगा। शुक्र की हम अगर दृष्टि की बात करें तो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं दृष्टि। शुक्र की जिस घर में अपनी दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र जो के तत्व हैं उस घर में जरूर सम्मिलित होंगे। शुक्र का एक मैं आपको घर बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं शुक्र अगर 8वें घर में, शुक्र जब भी 8वें घर में होता है तो वो, आप ये समझिए, जो आपके घर में स्त्री है वो देवी है, उसकी आप बात मानिए, जो वो कहे वो करिए, आपका भाग्य खुलेगा। शुक्र 8वें घर में यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 8वां घर शनि का हेडक्वार्टर होता है। शुक्र जब भी यहाँ होगा तो यंत्र मंत्र तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। और आदमी का अगर नाम उसके मरने के बाद होना है तो शुक्र का 8वें घर से कोई ना कोई युति जरूर होनी चाहिए। थोड़ी से मैं 1-2 प्लेसमेंट शुक्र के और भी बता देता हूँ। शनि शुक्र का कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप होना जरूरी है अगर आदमी को पैसा कमाना है। अगर शनि शुक्र साथ में हो तो सोने पे सुहागा है। पहले 5वें 9वें घरों में हो, आपके अगर पत्री में पहले 5वें 9वें घर में हो, बहुत ही अच्छा है। आप तो 100% आप लिखिए, आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, खरबपति भी हो सकते हैं। मगर शुक्र शनि आपस में देख रहे हैं, शुक्र का डिस्पोजिटर शनि के साथ जाके बैठ गया, कहीं ना कहीं शुक्र और शनि का रिलेशनशिप जब तक नहीं होगा तब तक आप औसत धन से ऊपर धन नहीं कमा सकते। इसके बाद एक और है, वो मैं प्लेसमेंट जरूर कहना चाहूँगा, शुक्र राहु। शुक्र राहु जो है प्लेसमेंट ऐसा होता है जहाँ पर अगर महिला के हॉरोस्कोप में है तो उसको बहुत सुंदर बनाता है। सुंदरता का मतलब ये नहीं होता कि देखने में सुंदर हो, बट ओवरऑल पर्सनालिटी, उसकी पूरी बैठने का तरीका, जो अदाएं जिसे कहते हैं, सब मिलाकर जो एक व्यक्तित्व होता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी बनाता है और इसके साथ उसको धन भी देता है। शुक्र राहु जब साथ में हो तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों से प्यार में पड़ना या उनको चाहना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और एक
जो मेरे ध्यान में एग्जाम्पल आता है, विश्वामित्र ही मेनका के ऑरा में आ सकते हैं, तो आम आदमी क्या है? तो ये है शुक्र राहु की शक्ति, अगर वो बहुत पास में युति बने हुए हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं। तो शुक्र है पूरे रिलेशनशिप, बिजनेस, पैसा, सबको गवर्न करता है, और इस एक प्लैनेट से कम जिंदगी का बहुत चीजें आप बता सकते हैं। आज के समय में डायमंड ही है, डायमंड इज रिप्लेसिंग गोल्ड। और लोग पूछते भी मेरे से कि मैं डायमंड पहन लूं, हर महिला आके पूछती है कि डायमंड मेरे पहन लूं, डायमंड खराब तो नहीं है? तो सिर्फ एक पोजीशन जहां की आपको केयरफुल रहना चाहिए, वो है शुक्र 8वें घर में। शुक्र अगर आपका 8वें घर में है तो थोड़ा ध्यान से पत्री दिखाकर फिर आप डायमंड पहनिए, बाकी कहीं भी और शुक्र अच्छा ही रिजल्ट्स देगा। मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं, और हम अपने अगले वीडियो में बुध के बारे में और बुध के बेस्ट प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।